राणा साहब जिसने स्पीकर रखे हैं जरा उसको जरा बुला के पूछे कि तुमने हमारे और अवाम के दरमियान ये दीवार क्यों पैदा की है। आप मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और मुझे बहुत ही अजीज हैं, बहुत ही प्यारे हैं आप। और आपकी मोहब्बत और प्यार में आज मैं यहां पर आया हूं। मुझे आपका प्यार खींच कर लाया है, प्यार खींच कर लाया है आपका। ये प्यार नहीं तो क्या है। यहां से लेके आखिरी शख्स तक हाथ उठा के अपने प्यार को जिता रहा है मुझे, और मैं भी जिता रहा हूं आपको अपना प्यार। वो प्यार वाला दिन मुझे याद है जब मैं चला था लाहौर से इस्लामाबाद के लिए। आपको मालूम है जब जजों की बहाली के लिए हमने लॉन्ग मार्च किया था और यहां पर काला शकाकू के इलाके में मैंने देखा लोग जोक दर जोक आ रहे थे और गाड़ी के साथ लिपट रहे थे। इतनी बड़ी तादाद में काला शकाकू में आदमी, औरतें, बच्चे, वो मंजर मुझे आज तक कभी भूला नहीं, ना कभी भूलूंगा। वो आपकी मुल्क से मोहब्बत का एक सबूत था, आपकी मोहब्बत का, पाकिस्तान से मोहब्बत का एक मुंह बोलता सबूत था। और मुझे उस पर बड़ा फख्र है, बड़ा फख्र है। और मेरा दिल चाहता था कि मैं काला शकाकू के अवाम के लिए कुछ कर जाऊं, कुछ करूं मैं काला शकाकू के अवाम के लिए। और आज मैं आया हूं। अभी राणा साहब ने आपको बताया है, लेकिन सबसे पहले, उससे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस जगह पर आप खड़े हैं यहां पे बहुत कीचड़ है। रात को बारिश हुई है और यहां बड़ा पानी जमा हो गया था जिसको बड़ी मुश्किल से निकाला है। तो मैं आपको सलाम, आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि आप उसके बावजूद यहां पर मौजूद हैं। सिर्फ मौजूद नहीं, इतनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के बाद अपनी तकरीर का इख्तिताम ईस्टर्न बाईपास पर काम के आगाज का इफ्तिताह किया उन्होंने आज काला शकाकू में। और उनका कहना था कि काला शकाकू के अवाम के लिए 5 से 6 तोहफे आज पेश करने आया हूँ। 6 रोया ईस्टर्न बाईपास पर काम का आगाज आज हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम नहीं, दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बेरोजगारी और गुर्बत का खात्मा होगा और 40 नए अस्पताल भी मुल्क में बनाने जा रहे हैं। उनका यह कहना था कि पूरे मुल्क में तरक्की चाहते हैं। उन्होंने शेख रशीद का नाम लिए बगैर उन पर आज तनकीद की है। उनका यह कहना था कि पिंडी का सियासतदान ये कहता है कि कभी मार्च में, कभी जून में, कभी अगस्त में और कभी सितंबर या अक्टूबर में हुकूमत चली जाएगी। उन्होंने कहा कि 1.5 साल बाकी रह गया है, 2018 के इलेक्शन का इंतजार करें। 2018 के इलेक्शन के बाद भी हम ही इंशाल्लाह इलेक्शन जीत कर आएंगे। और उन्होंने कहा कि पिंडी वाला सियासतदान 3.5 साल से तोते की तरह फाल निकाल रहा है। उनको मैं ये कहना चाहता हूं कि वो इलेक्शन की तैयारी करें, क्योंकि अगली मर्तबा उन्हें कौमी असम्बली की एक नशिस्त भी नहीं मिलेगी। बिजली के हवाले से उनका कहना था कि हर जगह बिजली के कारखाने लग रहे हैं। आज बिजली की लोड शेडिंग पहले से कम हो गई है और आइंदा साल में और भी कम हो जाएगी और उसके बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगी।